अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाहर। ये इदारा बेसिकली न सिर्फ एफएससी कराता है बल्कि टोफल और आइल्स जैसे एग्जामिनेशन भी जो है ये लोग कंडक्ट करवाते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। वो तमाम ख्वाब जो बच्चे कॉलेज के ज़माने में ही सजाते हैं कि हमने बाहर जाना है और जिनको पूरा करने का सबसे पहला कदम ही ये होता है कि आपने आइल्स या टोफल जो है वो पास करना है। ये वो इदारा है जो आपके इस तरह के ख्वाब को पाए तक मिल तक पहुंचाता है। हम यहाँ पर एनवायरनमेंट और यहाँ के जो सीईओ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है पढ़ाने लिखाने की। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी मौजूद है जिनका नाम है अहमद चांद। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे सवाल ये है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डू यू गाइस प्रोवाइड? हम बच्चों को यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो है ना उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। जैसे कि मैं अकाउंटिंग का टीचर हूँ, बच्चे जो आजकल मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं उसके साथ साथ जो है हम उनको प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर में जो है ना करना सिखाते हैं। उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि जब वो मार्केट्स में जाते हैं, अपनी फील्ड में जाते हैं, तो मैनुअल के साथ साथ जो है प्रैक्टिकली भी उनको नॉलेज जो है ना अकाउंटिंग का काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको जो है जॉब वगैरह मिलने में काफ़ी आसानी होती है। और दूसरा सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चूँकि टीचिंग भी करते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं? आप गुस्से वाले सर हैं या नॉर्मल से सर हैं? नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो गुस्सा बर्दाश्त भी नहीं करते, तो कोशिश यही होती है कि उनको जो है ना उनके लेवल पे जाके जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ जो है ना उनको पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है बोर भी नहीं होते और उनको इजीली जो है ना वो कंसेप्ट जो है वो भी समझ आ जाती है और स्कोर भी उनका अच्छा हो जाता है। सर क्लास का जो निल बच्चा है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उसको हम मोटिवेट करते हैं, उसको ये नहीं कहते कि तुम जो है ना नहीं कर सकते। हमारा यही फोकस होता है कि यार तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बस तुम जो है ना थोड़ी सी लैक ऑफ प्रैक्टिस है तुम्हारे में, अगर तुम उसको दूर करोगे तो हो सकती है। तो जब उसको मोटिवेट करते हैं, उसका साथ देते हैं हर लिहाज से, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को देखा देखी जो है ना फिर उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। आपकी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि सेल्फ़ मोटिवेशन बच्चों की जो है वो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। हम मज़ीद यहाँ पर जो सर हैं, टीचर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं सर गज़नफ़र अली जो कि लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। हम उनसे जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रहा है। जी थैंक यू सो मच। आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह वक्त के साथ साथ जो है तालीम में तेज़ी आती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने मुल्क से बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं वो माशाल्लाह निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने समझा कि एक ऐसा फ्लॉ है जो हम जिसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं कर रहे और ये बहुत बड़ा गैप है जिसको हम किसी भी सूरत में चाहते थे कि इसको फिल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर इंस्टीट्यूट ने जो है इसमें बड़ा अग्रेसिवली ये स्टेप लिया है। सर सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, फ्लॉ क्या है हमारे जो आप कह रहे हैं, फ्लॉ किस चीज़ का है? फ्लॉ जो है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर है। हमारे स्टूडेंट्स नो डाउट के क्लास 1 से लेके ऑल द वे जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होती है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही जानते हैं, इंग्लिश में ही माशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस एरिया को जो है वो किसी तरह अच्छी तरीके से नर्चर कर सकें। इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि हमारे जो लोग ओवरसीज़ चाहते हैं जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, वो जाके अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको भी कम्पीट कर पाएंगे। तो इसी सूरत में हमने क्या किया है कि हमने आइल्स और उसके साथ में हमने टोफल को जो है वो स्टार्ट किया है। हम रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी ब्रिटिश काउंसिल और ETS सिस्टम के साथ में और ये हमारी मार्केट में पहचान है। और माशाल्लाह ओवर द ईयर्स आप कह सकते हैं कि हमने बड़े ऐसे लोगों को जो है वो मार्केट में निकाला है जो माशाल्लाह अब एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन के अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यानी कि नाजरीन, आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ना सिर्फ एफएससी कर सकते हो बल्कि आइल्स और टोफल करके बैरून मुल्क जाने के ख्वाब भी पूरे कर सकते हो। नाज़रीन, तो इस
इस वक्त हमारे पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट के CEO सर आसम इदरीस मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या वजह थी जो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की बुनियादें जो है वो कायम की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत सर? बिल्कुल ठीक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि वाई यू स्टार्टेड प्रीमियर इंस्टीट्यूट? अब पुरानी बात है कि जब मैं ख़ुद MBA का स्टूडेंट था तो उस वक़्त मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट की। उस वक़्त मेरे पास BCom की और MBA के स्टूडेंट्स जो थे वो पढ़ने के लिए आते थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो चीज़ थी ये बाकायदा एक प्रोफेशन का शक्ल इख्तियार कर गई और मैंने बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट जो है उसको स्टार्ट किया। सर एम्स एंड एम्बिशंस के बारे में बताइए इस इंस्टीट्यूट के। जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था तो दो मकसद थे। एक तो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए और जो डेफिशिएंसीज़ उन बच्चों को अपनी एजुकेशनल कैरियर के दरमियान महसूस होती हैं उन डेफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए प्रोफेशनली हम उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं वो मैंने प्लान किया और एक अपने साथ अपने कुछ कोलीग्स और अच्छे टीचर्स की टीम हमने इस्टेब्लिश की और सारे जो प्रोग्राम्स थे स्टेप बाय स्टेप उनको लॉन्च किया। अच्छा सर, हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई इदारा हो, तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट की क्या स्पेशलिटी है? हमारी जो कोर स्पेशलिटी है वो कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्पेसिफाइड कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट जो हैं उनको भी प्रिपेयर करते हैं जिसमें सेट, GMAT, GRE और इंग्लिश रिलेटेड प्रोग्राम है IELTS, TOEFL। जो स्टूडेंट्स अपने कैरियर को आउट ऑफ कंट्री बनाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए इन कोर्सेज़ की बड़ी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है, तो उनको हम ये वाले कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप किसी टीचर को हायर कर रहे होते हो तो उसके लिए आप क्या चीज़ गौर करते हो? मतलब कि उसके वोकल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए या सिर्फ उसका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए? क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ है जो मैटर करती है हायरिंग में? उसका एक सेट प्रोसीजर है। हमारी पूरी HR की एक टीम है जो सबसे पहले एकेडमिकली स्टूडेंट्स को चेक करती है, प्लस उनका मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर एक रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं। फिर एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद उनको हम क्लास में एंटर करते हैं क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर का मामला होता है। तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे टीचर्स जो प्रोफेशनली साउंड हों और कैपेबल हों उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जी नाज़रीन, तो ये हमारे साथ मौजूद थे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के सर आसम इदरीस जो कि CEO की हैसियत रखते हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो और प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाजमी पसंद आई होगी और आप यहाँ पे एडमिशन लेना भी चाह रहे होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा पेज और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।